कल तो राम नारायण जी और सोन जी दोनों नहीं दिखे, तो फिर कल कहानी तो हुई नहीं। तो कल के सत्संग के बारे में कौन बताएंगे? प्रांजल, बताओ। नारायण नारायण, जैसे हम संसार की वस्तुओं को अपना मानते हैं, पर उनमें तो इतनी भी समझ नहीं है कि वो भी हमें अपना माने, वो भी हमें अच्छे से अपना माने। पर भगवान में तो समझ है कि वो भी हमें अपना मानते हैं। यदि हम भी उन्हें अपना मानते हैं तो हमारा जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। शांति में भी रस है, स्वाधीनता में भी रस है, पर जो रस प्रेम में है वो अलग ही प्रकार का है। शांति और स्वाधीनता में जो अहम भाव है वो रह जाता है। मानव जीवन की पूर्णता तभी होती है जब वह अपने लिए उपयोगी हो, जगत के लिए उपयोगी हो और परमात्मा के लिए उपयोगी है। जो जीवन सबके लिए उपयोगी हो वो मानव जीवन है। किसी की प्राप्ति का उपाय उसके लिए आवश्यकता है, जिससे इस आवश्यकता का अनुभव होगा कि मेरा जीवन जगत के लिए है, अपने लिए है और प्रभु के लिए है, उससे अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। कामना कामना करना एक तरफ से समय बर्बाद करना है, क्योंकि जो कामना पूरी नहीं होगी वो नहीं होगी, और जो कामना पूरी होगी वो अपने आप हो जाएगी। यदि मनुष्य शांति पूर्वक अपने समझ में विचार करे तो जो भी उसने क्रिया करी है, करने वाला है, कर रहा है, वो सामने प्रकट हो जाती है। अगर हम सुख और दुख को भोगते रहे तो हमारे में और अन्य प्राणियों में क्या फर्क रह जाएगा? कामना पूर्ति और अहम पूर्ति दो अवस्थाएं हैं जो अपने आप आती है और अपने आप जाती है। जिसके पास जो बल है उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उससे सबकी सेवा करनी है। नारायण नारायण। महाराज जी, हाँ बोलिए। सब कुछ प्रभु का है, सेवा जगत के लिए है और प्रियता प्रभु के लिए है। जो जीवन सभी के लिए उपयुक्त है वहाँ मानव जीवन है। प्रभु केवल इच्छा मात्र से मिल सकते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, बात थोड़ी सी है लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से विस्तार पूर्वक कही जा रही है, वर्षों से कही जा रही है। सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज, सनान जी महाराज, इस संत बराबर उन्हीं बातों को कहते जा रहे, पर बात ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। अगर उसको समझ लें तो बस बेड़ा पार हो जाए। ज्ञानियों की दृष्टि से इतनी सी बात है, सभी ध्यान देकर सुने। सार बात बताने की इच्छा है, सार बात बताने की मन में बात आई है। ज्ञानियों की दृष्टि से सत्ता दो ही है। एक सत्ता है सदा रहने वाली और एक सत्ता है सदा मिटने वाली। बस दो ही सत्ता है। सदा रहने वाली सत्ता है वो है परमात्मा और हमारा आत्मा, ये सदा रहने वाली है। और शरीर और संसार है, ये मिटने वाली सत्ता है। तो भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं कि जो मिटने वाला है उसका अभाव ही मान लेना चाहिए पहले। तो हमारी भूल क्या होती है? शरीर और संसार प्रति क्षण मिट रहा है, नाश में जा रहा है, उसको भी हम सदा रहने वाला मानते हैं। उसको हम रहने वाला जो मान लेते हैं, ये भूल है। इसलिए उसका न तो आकर्षण छोड़ पाते हैं, न ही उसकी कामना छोड़ पाते हैं। तो
अगर हम ये ठीक समझ लें कि ये जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है, जैसे सपना है वो दिखता तो है ना, सपने के समय में सपना दिखता है लेकिन जागने पे नहीं रहता। ऐसे ही ये संसार है, ये जब तक हमें अज्ञान है तब तक ये सत्य दिखता है, सत्य। जैसे ज्ञान होता है ये सपने की तरह कल्पना हो जाती है, कुछ नहीं, दिखते हुए भी कुछ नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, ये हो जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि से बात बताई। भगवान ने गीता जी में बहुत अच्छा श्लोक कहा है जो महाराज जी बहुत बार बोलते थे, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये आधा श्लोक है कि जो दिख रहा है वो असत है, अर्थात दिख तो रहा है पर ये वास्तव में इसका अभाव है। अब हमारे देखने में भी आता है कि कुछ वर्षों पहले जो जो हमारे परिस्थितियां थी, साथी था, सामान था, शरीर था, वो आज नहीं है। तो वो कहाँ गया? अभाव में चला गया। अभी भी जो शरीर है ये प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहा है, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं है, जा रहा है। अभी हम लोग बैठे थे, उस समय से अब तक में 8 बजने के बाद 12 मिनट का समय चला गया। तो 12 मिनट है वो बहुत नजदीक आ गई। तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें टिक रहा हो, तो मिट रहा है। तो जो मिटता है असत भाव न विद्यते, उसकी सत्ता नहीं। और जो सदा रहता है वो है आत्मा और परमात्मा। आत्मा हमारा स्वरूप है, परमात्मा हमारे मालिक है। तो हमारा नित्य निवास है परमात्मा में। आत्मा है वो परमात्मा से अलग होकर नहीं रह सकता, परमात्मा में रहता है। तो हमारा निवास हर समय परमात्मा में है। ये ज्ञानियों की दृष्टि से यदि ये बात हम स्वीकार कर लें तो हमारे मैंपन का अभाव हो जाएगा, परमात्मा में ही हमारा नित्य निवास होगा। तो जीते जी मुक्त हो गए बस। वास्तव में देखा जाए तो जितना कुछ दिखाई देता है ये सारा का सारा स्वप्न है, स्वप्न है। जैसे ही आंख खुली कुछ नहीं, ज्ञान रूपी नेत्र खुलते ही ये संसार है, ये कुछ नहीं रहता, इसकी कीमत नहीं रहती। दिखता भले ही रहे, जैसे सिनेमा पढ़ते हुए सब कुछ दिखता है लेकिन वो हमारे हाथ आता है क्या? दिखता तो सब कुछ, तो वास्तव में कुछ नहीं है, वही स्थिति है। अब हमको सत्य दिखता है, ये धन है, ये मकान है, ये बहू है, ये बेटा है, ये परिवार है, ये मकान है, ये दुकान है, ये दिखता है, दिखता है पर वास्तव में इसका अभाव है। अभाव है, अगर ये शरीर चला गया तो भी अभाव है, और शरीर रहता है तो भी दिखता है, स्वप्न की तरह दिखता है, वास्तव में तो नहीं। और देखा भी जा रहा है, जो आदमी कल था आज हम उसके घर फोन करते हैं तो रोने की आवाज आती है, तो क्या वो तो नहीं रहे? तो अभाव था तभी तो नहीं रहे, वो अगर होता तो रहता। तो ज्ञानियों की दृष्टि से हमको परमात्मा प्राप्त है, पर संसार को प्राप्त मान लिया, शरीर को प्राप्त मान लिया, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। बात इतनी, और कुछ नहीं। हमको नया कुछ करना नहीं है,
कोई सोचता होगा इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना पूजा करेंगे, इतने इतने वर्षों तक खूब रात और दिन बचेंगे तब जाके, वो बात है नहीं। बात इतनी सी है, ज्ञान योग की दृष्टि से इतनी ही बात है कि दो सत्ताएं हैं, एक सत्ता परमात्मा और आत्मा की है और एक सत्ता शरीर और संसार। आत्मा और परमात्मा की सत्ता सदा रहने वाली है, इसलिए वो सत्य है, और शरीर और संसार की सत्ता है, वो दिखती है पर मिटती है, इसलिए वो असत्य है। असत का अभाव है और सत्य है वो सदा ही रहने वाला है। आज भी हम अपनी स्थिति जो शरीर और संसार में मानते हैं, इसलिए बंधन में, इसलिए जन्मते मरते हैं। अगर हम अपनी स्थिति परमात्मा में स्वीकार कर लें, फिर चाहे संसार में सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं। मैंपन रहा नहीं, शरीर संसार की सेवा करता रहेगा। परमात्मा में हमारा निवास है, यही तो जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला था। ये जान लिया तो हो गया काम, बस। इसमें क्या देर लगती है? प्रश्न इसके उठ सकता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता? अरे भाई, तुम्हें अनुभव होना, तुम बने रहोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव परमात्मा ही करते हैं, यूं समझ लो। एक बार सनातन जी महाराज को किसी ने पूछ लिया, महाराज जी ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को ही होती है। तो उस स्थिति का अनुभव मैं करूं तब तक अभी प्राप्ति हुई नहीं। वो परमात्मा में हमारी स्थिति है, इस बात को स्वीकार करना है, बस। अब शरीर में अपनी स्थिति है, इस बात को अस्वीकार कर दिया, बस हो गया पूरा। ये ज्ञानियों की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने का, ये कुछ बातें हैं जो मैंने शब्दों में कहने की कोशिश की है। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकता है। अब कर्मयोग की दृष्टि से ये शरीर के और बल के द्वारा संसार की सेवा करनी, और शरीर का और बल का कोई भी उपयोग नहीं। ये जो हम शरीर के द्वारा भोग भोगते हैं, ये वास्तव में भोग ही दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। मान लो कि हमारे सामने भोजन आया और हमने उस भोजन को स्वाद ले लेकर के एक प्रकार से उसका भोग किया। तो शाम को भोजन मिला, अगर उसमें थोड़ी सी भी स्वाद में कमी रह गई तो हमको दुख होगा, गुस्सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमने भोगा था उसी का तो परिणाम हुआ, अब दुखी होना। अगर उसको सेवा की दृष्टि से सेवन करते कि भाई शरीर को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए शरीर को चलाने के लिए इसको निर्वाह रूप से काम में ले लिया, उसका स्वाद का भोग किया तो दुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है कि शरीर और संसार की सेवा करना है, ये है। ये कर्मयोग की दृष्टि से उद्धार का तरीका है, उसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। उसका फल न चाहना, सेवा कर देना और बदले में कुछ न चाहना, ये कर्मयोग के द्वारा मुक्ति है। अब भक्ति योग के द्वारा मुक्ति क्या है कि संसार में कोई भी मेरा नहीं, एक परमात्मा ही मेरे हैं, उनके साथ ही अपनापन, बस ये भक्ति हो गई। एक परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं। मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। केवल परमात्मा के साथ ही अपनी प्रीति, बाकी सेवा सबकी करो और परमात्मा समझ कर करो। ये सब परमात्मा के अंश हैं इसलिए सेवा कर दो, अथवा परमात्मा इस रूप में आए इसलिए सेवा कर दो, तो ये भक्ति हो गई। तो भाई अब इसमें तीनों योग है, वो बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य जीवन में ही ये तीनों योग मनुष्य
इनका संपादन कर सकता है, और किसी योनि में ये योग्यता भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं। आप बताओ, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कोई योनि इसका, इसमें योग्यता है? इसको अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं को भी इसका अधिकार नहीं है, योग्यता भी नहीं है, क्योंकि वो भोगों में फंसे हैं रात दिन। मनुष्य जीवन ऐसा है। अब मनुष्य जीवन में आकर के भी और अगर इसी में लग रहे तो ये समय तो निकल जाएगा। ये तो हाथ में से जैसे हाथ में पानी ले तो बूंद बूंद गिरता रहता है, ऐसे ही है। तो ये कुछ बातें मेरे मन में आई थी तो आपकी सेवा में लग दी। अब आज कहानी कौन सुनाएंगे दोनों में से? आज तो सोहन जी भी है, रामनारायण जी भी है। जो सुनाए वो हैंड रेज कर दे तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। 1 2 3 4। मृणाली, प्रांजल, रामनारायण जी, सोहन, सांगवान जी। मृणाली क्या कहना चाहती है, बोलो। महाराज जी वो कहानी सुनाऊंगी। अच्छा सुनाओ सुनाओ। मनुष्य का प्रारब्ध। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए से पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी, जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया है, 1 रुपया रोज की है। इसका ध्यान में रखना। इसी से ही गुजारा बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य में 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। अगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मैं देवकी जी को सुनाता हूँ, फिर हम सुनते हैं शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। इसके पहले अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं।
देवकी जी कुछ सुना दीजिए। किसी का प्रश्न है? सीता देवी क्या बोलना चाहते हैं, पहले इनसे पूछ लेते हैं। हाँ सीता देवी बोलिए। सीता देवी आप कुछ बोलना है आपको? हाँ राम राम प्रणाम। राम राम बोलिए। नहीं, एक तो आपकी तबीयत अभी कैसे है महाराज जी? अभी तबीयत अच्छी है, इसीलिए अभी सत्संग कराने का विचार बन गया, इसलिए हो रहा है। और इस सप्ताह से ऐसा भी विचार है कि सोमवार से शुक्रवार करवाते थे, अब सोमवार से शनिवार करने का विचार है। देखिए आपके जैसे एक दिन रविवार को जयेश भाई रहेंगे। जैसे आपकी हो इससे करिएगा। और एक प्रश्न, जिसके घर में कोई बच्चा होता है तो उसमें गीता जी रामायण जी पढ़ना चाहिए या नहीं? जिसके घर में बच्चा होता है तो उसका जब तक तो सूतक रहता है तब तक वो गीता रामायण पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पुस्तक के हाथ नहीं लगाएं तो अच्छा है, ऐसे पढ़ सकते हैं, या कोई दूसरे से सुन सकते हैं। हाँ, मैं देवती जी से पूछी तो बोला आपको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ तो मेरा सही हो जाता है। मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इस विषय में, किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। ब्राह्मण लोग तो बोलते हैं नहीं पढ़ने से, फिर मैं आपको पूछ लेती हूँ। अगर वो कहते हैं नहीं पढ़ना है तो भगवान का नाम लो, राम राम करो, बस। वो तो लेती हूँ, मैं आपसे पूछ लेती हूँ तो मेरा सही हो जाएगा। मेरे को इस विषय में ज्ञान कम है, ये जो कर्म कांड के विषय में ब्राह्मण लोगों से पूछो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, राम राम पढ़ना। राम 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 राम। लीला प्रजापति क्या बोल रहे हैं, बोलिए। राम राम। राम राम। वो डॉक्टर साहब, मैंने महाराज जी की सत्संग सुनी है कि पढ़ सकते हैं, कन्फर्म है मेरे को। आप पढ़ सकते हैं तब ठीक है। सीता देवी आप पढ़ सकते हैं गीता रामायण सुबह सूतक में भी। हाँ, महाराज जी की सत्संग में मैंने सुना है, एकदम कन्फर्म है। हाँ तब ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, तो कंफ्यूज दूर करना था मेरे को इनका। ठीक है, बढ़िया किया। सुनील दास जी बोलिए, क्या बोलना है? महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, ये हम लोग का जीवन यापन जो है सुबह से शाम तक वही नासवान के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये किसी का श्राप लगा हुआ है क्या? इतना सब कुछ समझते हुए जानते हुए भी फिर भी आदत से मजबूर। कोई श्राप नहीं लगा हुआ है, ये हमारे निश्चय की कमी है, ये बात। निश्चय की कमी है, निश्चय की कमी। जिस चीज का हम निश्चय कर लेते हैं ना, फिर उसमें तो गलती नहीं होती है, लेकिन निश्चय की कमी रह जाती है। अब जैसे धन कमाने का निश्चय कर लिया तो उसमें गलती नहीं होती। तो ये भोग भोगने का दुख होना चाहिए। नाशवान के पीछे दौड़ रहे हैं, इसका खुद को दुख होवे, और फिर अगर उसके पीछे दौड़े तो दुख होने से भगवान से प्रार्थना होती है कि प्रभु क्या करूं, मेरे से हो नहीं रहा है, आप कृपा करिए। तो भगवान की कृपा से भी होता है। श्राप किसी का नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है ना, ये भगवान की कृपा से मिला है। और ये मनुष्य जीवन में ही ये मौका है कि नाशवान के पीछे दौड़ना छोड़ सकता है, और किसी जीवन में ये मौका नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से पूरा निश्चय करना चाहिए कि भाई नाशवान से कुछ मिला नहीं आज तक, और आगे भी मिलेगा नहीं, और तृप्ति कभी होगी नहीं। तो इसलिए अब गनी गई थोड़ी रही नारायण अवचेत,
काल चिरैया चुग रही निस्तिन आयु खेत। तो समझ की कमी है, समझ को बढ़ाएं और पक्का निश्चय करें। देवी जी खत्री क्या बोल रही हैं? प्रणाम महाराज। प्रणाम। नमस्ते जी। आया? हाँ बोलिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो ये कह रहा था आपको, सुनील दास जी का जो प्रश्न है ना जी, वो मुझे दृष्टांत आता है महाराज जी का कि खंबे ने मेरे को पकड़ रखा है। हाँ, खंबे ने उसको पकड़ रखा है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे को खंबे ने पकड़ लिया, तो खंबे ने तो आग होते नहीं है। हाँ, सुनील दास जी ने खंबा पकड़ रखा है, ये चिल्ला रहे हैं कि मेरे को तो खंबे ने पकड़ लिया है ऐसा। जी आप ठीक बोल रहे हैं। मैंने सुना था नहीं, अच्छा बताइए, आपने अच्छी बात बताई। थोड़ा समय रहा है, अब देवकी जी से कुछ सुन लेते हैं। देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी किसी की प्राप्ति का उपाय क्या है? हाँ जी। उसकी प्राप्ति का जिसको भी उपाय है, उसकी आवश्यकता का होना। हाँ, उसकी आवश्यकता का होना, आवश्यकता का होना, तभी तो उसको आदमी उधर चलेगा। आवश्यकता ही नहीं होगी तो क्यों चलेगा? हाँ। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करेंगे ना। हाँ। तो इस सुनील दास जी के प्रश्न में भी ये बात आती है कि भाई संसार की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं कि हमने परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता अनुभव नहीं की। आवश्यकता अनुभव की है संसार की, तो संसार की तरफ दौड़ होती। आवश्यकता परमात्मा की अनुभव करें कि हमको तो परमात्मा को ही प्राप्त करना। जी। जब मानव शांति पूर्वक अपने द्वारा अपने समझ में विचार करे, अपने समझ में विचार करने के समान और कोई पुरुषार्थ नहीं है और कोई प्रयत्न नहीं है। अपने समझ में विचार करें। आज जो मेरे मन में बात आई थी वो यही थी जिस पे मैंने ज्ञानियों के विषय में बात की थी कि अपने संबंध में विचार करें कि क्या मैं ये शरीर हूँ। अगर पता लगे कि मैं शरीर हूँ तो जिसको हम देखते हैं कि यह करके देखते हैं वो हम नहीं होते। यह करके जिसको देखते हैं वो हम नहीं होते। जैसे ये मकान है तो हम मकान नहीं हो सकते, तो यह शरीर है ऐसे हम देखते हैं। भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय की शुरुआत में ये बात कही, इदम शरीरम कौन्तेय। इदम का मतलब है ये। तो हम ये हाथ, ये पांव, ये नाक, ये कान, ये हड्डी, ये मांस, ये चमड़ी, ये करके बोलते हैं। तो जिसको ये करके बोलते हैं वो मैं नहीं हो सकता। तो अपने विषय में विचार करना ये बहुत आवश्यक है कि भाई क्या मैं ये शरीर हूँ, तो क्या मैं हार्ड हूँ कि मांस हूँ कि चामड़ी हूँ कि खून हूँ, मल हूँ कि मूत्र हूँ, मैं क्या हूँ? अपने विषय में विचार करने के समान और कोई तेज साधन नहीं है। ये बात महाराज जी। मेरा साउंड आ गया तो सब। हाँ बोलिए।